दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत दिन बाद मेरी नीट की क्लास है। तो इसी बात पे बोलिए क्या बोलो, जुमा केमिस्ट्री क्या हालचाल। तो भाई साहब कैसे हैं मेरे प्यारे फ्यूचर के डॉक्टर्स और एम्स के डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर हैं, गायनोकोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और कौन कौन से लॉजिस्ट होते हैं भाई, ऑर्थोपीडिशियन हैं, पेडिट्रिशियन। बहुत सारी डॉक्टरी की फील्ड होती है यार, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत भयानक भयानक टर्म्स होते हैं। तो दुआ सलाम, सलाम वालेकुम, आदाब, जय श्री राम, राधे राधे। सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार सलाम। और आज बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम लोगों की ऑफिशियल ये बच्चों नीट की क्लास हो रही है। दोस्तों भले ही आपको लगता होगा कि मैंने नीट वाले बच्चों के लिए वीडियो नहीं बनाए, लेकिन यकीन मानिए जो थर्मोडायनेमिक्स के मैं वीडियोस डाल रहा था उसमें जो थ्योरी थी बच्चों, वो थ्योरी आपको भी पढ़नी चाहिए थी। मैं उस थ्योरी को आपको रेफर करूंगा कि सर जो थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, हीट कैपेसिटी, थर्मोकेमिस्ट्री की वीडियोस थ्योरी वाले आपको भी सर देखनी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा अगर आपने देख लिया ना तो बेटा आप फिर चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री में दो ही चीज़ परेशान करती है, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, और थोड़ा बहुत क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम बहुत परेशान करता है, स्पेशली आयनिक इक्विलिब्रियम बच्चों को बहुत परेशान करता है। लेकिन बच्चों अगर आप पूरा पैकेज की बात करें तो कई जगहों पर इक्विलिब्रियम में भी थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों को ज़रूर से ज़रूर रेफर करूंगा कि अगर आपको कहीं से भी बेटा आप थोड़ा बहुत समय खींच सके तो समय खींच करके वो थर्मोडायनेमिक्स के वीडियोस की थ्योरी ज़रूर देखिएगा। आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा, इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कहोगे सर ज़िंदगी का मज़ा यहीं पर था। एकदम सही बात। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। पुराने गिले शिकवे करते हैं दूर, पुरानी चीज़ों पे सर डालते हैं मिट्टी। और अब आपकी और हमारी जो मुलाकातों का सिलसिला है सर देखिए वो ख़त्म नहीं होगा। तो अब चलिए कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। हमने पहले मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर में नीट के PYQ सीरीज़ के सवाल डाले थे। फिर हम थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर दिए क्योंकि हमारे एक बैच के साथ कुछ बच्चों ने कहा था कि सर आपने वो बैच छोड़ दिया था एक पर्टिकुलर जगह पे, तो वो चैप्टर्स आप यहाँ करा दीजिए। हमने कहा ज़रूर, क्यों नहीं। तो थर्मोडायनेमिक्स हमने वहाँ पे पढ़ाई। फिर उसके बाद में मैं इक्विलिब्रियम से वापस से अपनी जो पुरानी जो सीरीज़ थी जिसमें हम थ्योरी वीडियो देते थे, जेई मेन के वीडियो देते थे और नीट के वीडियो देते थे, उस सीरीज़ को बेटा वापस से भाई रीस्टार्ट कर रहे हैं। और ये सीरीज़ को अब हम कोशिश करेंगे पूरी अंत तक आपके साथ टूटे ना, एटलीस्ट हर हफ्ते आपको एक चैप्टर का तो थ्योरी और वीडियो आपको प्रोवाइड करा ही दें, ठीक है। तो यकीन मानिए दोस्तों आपके साथ एक प्यार मोहब्बत का जो सिलसिला है एक अलग है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में नीट के बच्चों से जो प्यार पाया है बेटा, वो प्यार मुझे कहीं नहीं मिला है, ठीक है। और मुझे लगता है कि मेरी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो नीट के बच्चों को काफ़ी रही है, क्योंकि नीट के बच्चे बेचारे जब फिजिकल केमिस्ट्री में परेशान होते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इतनी प्यारी ये सब्जेक्ट है फिजिकल केमिस्ट्री और बच्चों को पता नहीं क्यों फालतू में इतना डर लगता है। और बच्चे जब हमसे पढ़ते हैं तो बहुत प्यार देते हैं कि सर आप जब पढ़ाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो मज़ा हम हर जगह बांटना चाहते हैं, ठीक है। और इसीलिए चलिए अब हमारा आपका सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप लोगों ने क्या केमिकल इक्विलिब्रियम का थ्योरी वाला वीडियो देखा? अगर देखा है तो ही इस वीडियो पे बेटा आइए, क्योंकि आधी अधूरी पढ़ाई में बेटा कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस थ्योरी वीडियो में आपको मेरे बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे जिनका इस्तेमाल सर हम क्वेश्चन वीडियोज में सर हम डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। तो आप सब लोग बहुत प्यारे हैं, आप सब लोग बेटा बहुत उम्दा हैं, बहुत ही प्यारे मोहब्बत वाले हैं, आप लोग हमारी बातों का कहना मानते हैं और बहुत अच्छा। कल एक बच्चे का कमेंट आया कि सर मैं पास्ट ईयर आपका स्टूडेंट था और मैंने नीट एग्ज़ाम मैंने क्रैक करके मैं इस गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ और मेरा फिजिकल केमिस्ट्री में सर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था, थैंक्स टू यू। बेटा इस तरह के जब वीडियोस, इस तरह के जब कमेंट्स वगैरह आते हैं ना, ज़िंदगी बन जाती है, ज़िंदगी बन जाती है, मज़ा आ जाता है। मुझे लगता है इसके अलावा भाई ज़िंदगी में कुछ और है नहीं, ठीक है। तो आप बेटा एकदम ब्लाइंडली सर फेथ करके चीज़ों को फॉलो करेंगे टीचर्स को, तो सर उसका देखिए अंजाम आपको सर बहुत अच्छा मिलेगा। और ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर भी कह सकता हूँ, ठीक है। चलिए बहुत प्यार मोहब्बत की बातें हो गई, ऐसा लग रहा है जैसे दो प्रेमी बहुत सालों के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं तो बातें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। तो हमारा आपका रिश्ता भी सर ऐसा ही है। चलिए सर आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सर देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम के हम लोग सर देखिए ये प्रैक्टिस सेशन वीडियोज़ ले रहे हैं। और केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर मैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा सवालों के बारे में बातचीत करूं तो देखिए सर क्या क्या चीज़ ज़रूरी रहती है।
पहली चीज नंबर वन, इक्विलिब्रियम हो, आयनिक इक्विलिब्रियम हो, कुछ भी हो बेटा, देखो नंबर वन तो देखिए आपको सर इक्वेशन फॉर्मिंग आनी चाहिए, आपको सर देखिए इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जो बेटा 4 तरीके बताए ना इक्वेशन बनाने के, वो सर बड़े इंपॉर्टेंट है। उसमें तो सर देखिए कुछ भी हम आपसे कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते, वो चारों तरीके सर आपको एकदम मुंह जबानी खटखट 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 आपको सर आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटा जी आपको क्या आना चाहिए, ली चैटलियर के रिजल्ट। सर देखिए ली चैटलियर प्रिंसिपल की जो रिजल्ट है ना, मतलब प्रेशर घटाने पे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ाने पे क्या होगा, इनर्ट गैस डालने पे क्या होगा, कैटलिस्ट डालने पे क्या होगा, ये भी सर देखो आपको मुंह जबानी रटे होने चाहिए, क्योंकि तभी सवाल तरतर तरतर होंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद के जो रिलेशनशिप होते हैं वो सब चीज़ें, इतनी चीज़ों पे अगर आपका कमांड है तो बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम का जो सवाल है आपको नंबर दे के जाएगा, दे के जाएगा, ठीक है, आपके चेहरे पे स्माइल दे के जाएगा, ठीक है। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, और बेटा डरने का नहीं है, ठीक है सर, डरने का नहीं है, एकदम मस्ती से सर पढ़िए, बहुत ही बढ़िया सर होने वाला है हम लोग के साथ, क्योंकि अपन लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ये चीज़, और समय अपने पास सर बहुत सफिशिएंट है, और जीत अपनी होगी, ठीक है भाई। चलिए तो कार्यक्रम शुरू करें, यस सर, चलिए सर कार्यक्रम शुरू करते हैं, और सवालों के सिलसिले को चलिए सर आगे बढ़ाते हैं। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। देखते सर पहला सवाल क्या है भैया, पहला सवाल हम लेकर के आए हैं, कट तो नहीं रहा है, नहीं सर जिंदगी में कुछ नहीं कट रहा है, सब कुछ सही है, ठीक है ओके। तो बच्चों देखिए पहला सवाल हम लेके आए हैं, ये किसी नीट एग्जाम का नहीं है, किसी जेई एग्जाम का नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया है, कुछ जो सिखाना चाहते हैं सर उसके पॉइंट ऑफ व्यू सर बहुत बढ़िया सवाल है, और ये ऐसा सवाल है कि आपको क्या पता अगले नीट एग्जाम में आपको मिल भी जाए, ठीक है ये चीज। चलिए सर क्या है सीन, 1 मोल सैंपल ऑफ CO2 इन 1 लीटर कंटेनर इज 50% डिकम्पोज टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एट इक्विलिब्रियम, देन द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन। देखो बेटा ये सवाल किस चीज के ऊपर है, इक्वेशन फॉर्मिंग की टेंडेंसी के ऊपर है, कि आप कितनी आसानी से देखिए इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो सर जी देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करना है सर, इक्वेशन लिखने का है, 2CO2 गैस। सर देखिए फिजिकल स्टेट लिखना बहुत आवश्यक है, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि मुन्ना लाल अगर फिजिकल स्टेट नहीं लिखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि बंदा सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। और सॉलिड और पानी के लिए हमेशा क्या लिखते हैं इक्विलिब्रियम में, सॉलिड और पानी वाले कंपोनेंट के लिए इक्विलिब्रियम में हमें हमेशा लेते क्या है 1 1 1 1 1, ये चीज, तो इस चीज को याद रखिए। तो अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड या फिर पानी होता है तो इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में उसकी जगह पे कंसंट्रेशन क्या लेते हैं 1 लेते हैं, पार्शियल प्रेशर क्या लेते हैं 1 लेते हैं, क्योंकि उसका एक्टिव मास 1 होता है, ये चीज बच्चों को बता रखे हैं, ठीक है। खैर चलिए ये हमारे पास गैसियस इक्वेशन है, ठीक है। हमसे इसका क्या पूछ रहा है, Kc पूछ रहा है, Kc पूछ रहा है, बहुत अच्छी बात। C वाले केस में दो तरह से इक्वेशन बनाते हैं, 1 और 2, अगर अल्फा है तो इक्वेशन नंबर 2, बिना अल्फा के इक्वेशन नंबर 1। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, 1 मोल सैंपल है, 1 लीटर कंटेनर है, तो सर कंसंट्रेशन कितनी होगी 1 मोलर, T बराबर 0 पर CO2 कितना है 1 मोलर। अगर किसी बच्चे ने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कि सर जी 2 है, अरे कैसे तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, गलत, जान ले लेंगे तुम्हारी। बच्चों को बहुत बार मना किए हैं कि रिएक्शन में अगर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो कंसंट्रेशन में उसको मल्टीप्लाई मत करना, बच्चों को बहुत बोले ये चीज, बहुत बड़ी गलती की आदत होती है। बाबा जितना पैसा घर में रखा है उतना ही होगा, घर में जितनी रोटी बनी उतनी रोटी होगी, ऐसे थोड़ी ना कि हमने बोर्ड पे लाके लिख दिया ट्वाइस ऑफ रोटी, तो 2 डब्बे रोटी की जगह 4 डब्बा रोटी हो जाएगी, बस जितनी कंसंट्रेशन है उतनी रहेगी। मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ही होता है, उसमें स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहीं नहीं आता है, ठीक है। और अच्छी बात, थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, रीजन क्योंकि बच्चा जब गलती करता है ना क्लासरूम में तो बहुत पेन होता है, और यही क्लास की गलती हमें पता है कि बच्चों के मन में रहती है, इसीलिए आपको टोक रहे हैं जिससे कि आप ये गलती एग्जाम में ना करें, ठीक है। चलिए सर, तो वी हैव इनिशियली 1 मोलर CO2 सोल्यूशन, CO0 O2 0, ठीक है सर बहुत अच्छी बात है। अब सवाल में बेटा किसके टर्म में हमको सर काम करना है, अल्फा के टर्म में काम करना, 50% डिकम्पोज। 50% डिकम्पोज मतलब क्या बेटा, इस सवाल में सर जी परसेंटेज अल्फा 50% है, परसेंटेज अल्फा क्या होता है सर, अल्फा इंटू 100। सॉल्व करने पे बेटा अल्फा कितना आएगा 50/100, बोले तो सर 1/2। क्या ये चीज तुमको इस तरह से करनी है जैसे मैं बता रहा हूं, नो नेवर नॉट, तुमको कैसे करना है सर, तुमको मुंह जुबानी करना है। 50% मतलब अल्फा 1/2 है, 25% मतलब अल्फा 0.25 है, 30% मतलब अल्फा 0.3 है, ये तुमको बेटा सीधे सीधे करना है। लेकिन हाँ घर में थोड़ी बहुत इस तरह से प्रैक्टिस करके अल्फा की वैल्यू 1/2 या 0.5 निकालना सही है। चलिए सर अल्फा आ गया, कंसंट्रेशन आ गई, अब बस अब बताइए, चलिए काम करते हैं।
तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर C है तो इक्विलिब्रियम पे रीजन कितना होगा, C इंटू 1 माइनस अल्फा, अल्फा कितना है बेटा 0.5, ठीक है। प्रोडक्ट कितना होगा बच्चों, याद रखना प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट को बताने के लिए पहले प्रोडक्ट का कोफिशिएंट 2, फिर रिएजेंट का कोफिशिएंट 2 इंटू C अल्फा, C कितना है बेटा 1 और अल्फा कितना है 0.5, ठीक है। फिर प्रोडक्ट का कोफिशिएंट 1, फिर रिएजेंट का कोफिशिएंट 2 इंटू C अल्फा, C कितना है 1 और साथ में अल्फा कितना 0.5। तो ये सर जी यहाँ पर सीन हो जाएगा, ये सर जी यहाँ पर सीन हो जाएगा। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है सर। तो आंसर विल बी 0.5 मोलर। ये कितना हो जाएगा सर, 2 से 2 कटेगा 0.5 मोलर। ये कितना हो जाएगा सर जी 0.25 मोलर। ठीक है सर। तो दीज आर द कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। बेटा जी अब अगर कंसंट्रेशन आ गई है तो जिंदगी का मजा लीजिए, मजा लीजिए क्या सर, कंसंट्रेशन अगर आ गई तो क्या निकालेंगे सर, आर क्यू, और इक्विलिब्रियम पे जो आर क्यू की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होगी सर, के बराबर होगी। चलिए सर आर क्यू का एक्सप्रेशन लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 1, CO की पावर 2 एंड CO2 की भी पावर 2, O2 की पावर 1, CO की पावर 2 एंड CO2 की पावर 2, ठीक है। अब बेटा जी O2 कितना है 0.25, CO कितना है सर 0.5, CO2 कितना है सर 0.5, ये यहां पे एक्सप्रेशन है। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए और चलिए सर सॉल्व करते हैं इसको। सर जी 0.2 पहले 0.25 का स्क्वायर है और 0.25 का स्क्वायर है, ये सर बहुत अच्छी बात है सर। 0.25 का स्क्वायर 0.25 का स्क्वायर सर ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, बच्चे कितना 0.25, मतलब कि सर आंसर होगा 0.25 और फ्रैक्शन में कहेंगे तो सर कितना 1/4, ठीक है सर। तो यहां पे जो आंसर अपने पास होगा, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द एक्सप्रेशन विल बी कितना सर, 0.25 विल बी दी आंसर, ठीक है सर। तो इस सवाल का जो आंसर होगा कितना होगा सर, 0.25 विल बी दी आंसर। बहुत 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 बढ़िया बात है, ठीक है सर। इस तरीके से हमको सर देखिए प्रोसीड करना होता है। इक्वेशन बनाना बेटा देखिए इक्विलिब्रियम में सबसे इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन बनाना और ली चार्टलियर प्रिंसिपल के रिजल्ट, इन दोनों चीज़ों पे सर थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। थ्योरी वाले वीडियो में जो आपको बताया गया था उस पर सर ध्यान देंगे तो सर बहुत बढ़िया रिजल्ट अपने पास आएगा, ठीक है सर। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, सवाल का आंसर कितना है सर, ए है। चलिए सर जियो मेरे लाल, जियो जियो, ठीक है ये चीज़। अगले सवाल पे आते हैं सर। अगला सवाल हमने मेंस वाले क्वेश्चन लिए। देखो नीट के लिए ना सारे मेंस के सवाल तो नहीं करने हैं, लेकिन हाँ कुछ मेंस के सवालों को सर करना चाहिए, कुछ बेटा बढ़िया बढ़िया मेंस के सवाल को करना चाहिए। और अगर आप बहुत हायर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, मतलब क्या बेटा, अगर आपके टेस्ट में मान लीजिए 650 प्लस आ रहे हैं, तो इन दैट केस फिर तो भैया मैं अपने बच्चों को कहूँगा कि भैया हमारे जो मेंस वाले वीडियोज़ होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी मैंडेटरी। जो हम मेंस के क्रैश कोर्स वाले वीडियो डालेंगे ना 4 दिसंबर से, दे आर वेरी वेरी मैंडेटरी, ठीक है। और भाई लोग आपके जितने भी जो जेई वाले दोस्त हैं उनको जरा बताना कि हम लोग जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए 4 दिसंबर से क्रैश कोर्स ला रहे हैं यूट्यूब पर फ्री में, तो उसको जरा दोस्तों तक पहुंचाना। ये अपने दोस्त के लिए नहीं, हमारे लिए आपको जरूर करना होगा, ठीक है। तभी आपके भाई का भाई देखो मोटिवेशन बढ़ता है चीज़ें। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। आइए चलिए सर आते हैं इस सवाल पे। एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर H2S एंड 0.2 मोलर HCl, ठीक है सर। H2S और HCl दिया हुआ है। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HS माइनस फ्रॉम H2S इज इतना एंड S-2 फ्रॉम HS माइनस आयन इतना, देन द कंसंट्रेशन ऑफ S-2 आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ओके ओके बहुत ही बढ़िया बात है सर, ठीक है। ये सवाल क्या है सीन, ये सवाल क्या है, H2S और HCl है, ठीक है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HS माइनस फ्रॉम H2S, ठीक है सर। H2S से HS माइनस बनाना है, इस इक्वेशन की सर हम बात कर रहे हैं, इस इक्वेशन की सर हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड दैट ऑफ S-2 आयन फ्रॉम HS माइनस, HS माइनस से S-2 आयन और H प्लस, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है सर। तो इन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको दिए गए हैं। पहले वाले का है सर 1 × 10 की पावर -7 और दूसरे वाले का है सर 1.2 × 10 की पावर -13। देन द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन
इन एक्व सोल्यूशन, हमसे सर सल्फाइड आयन की सर एक्व सोल्यूशन की सर हमसे बातचीत कर रहा है, ठीक है सर। हमसे देखिए सर सल्फाइड आयन की सर एक्व सोल्यूशन की सर बातचीत कर रहा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये सवाल कैसे होगा, ये सवाल देखिए बच्चों कैसे होगा, इसके बारे में बातचीत करते हैं। ये सवाल सर थोड़ा सा देखिए बच्चों ट्रिकी है, ठीक है। एक तरीका इसमें क्या है सर, देखिए एक तरीका क्या है कि आप इन दोनों इक्वेशन को सर देखिए ऐड कर देंगे। सर देखिए आप यहाँ पर दोनों इक्वेशन को सर देखिए ऐड कर देंगे, और दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद एक नई इक्वेशन बना लेंगे, और उस नई इक्वेशन में आपको H2S दिया है, आपको H+ दिया है, आप HS- को आप सल्फाइड आयन को सर आप निकाल लेंगे। एक तरीका सर देखिए वहाँ पर ये है, ठीक है, एक तरीका वो है। और दूसरी तरीका क्या है कि सर हम यहाँ पर H2S की कंसंट्रेशन दी है, H+ की कंसंट्रेशन दी है। सर H+ कहाँ से, HCl। सोल्यूशन में जितना HCl है सोल्यूशन में उतना ही H+ होगा बच्चों, सोल्यूशन में जितना HCl है उतना ही H+ होगा, क्योंकि HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड पूरी तरह से आयनाइज करके H+ देता है। सर सोल्यूशन में थोड़ा बहुत H+ H2S से भी आएगा, लेकिन H2S से आने वाला H+ बहुत नेग्लिजिबल है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत वीक है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड कम जाती है, ठीक है। तो यहां पर मेनली H+ का जो सोर्स होगा बेटा HCl है, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन से HS- की कंसंट्रेशन निकालेंगे, और HS- की कंसंट्रेशन से इस रिएक्शन से आप सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे। ये सर देखिए यहां पर काम करने का तरीका है, ठीक है। बट इसका जो दूसरा तरीका है क्या कि हम अगर इन दोनों इक्वेशन को सर देखिए ऐड कर दें, तो वी हैव H2S डबल एरो HS-, ठीक है, सॉरी HS- कट जाएगा, सल्फाइड आयन एंड 2H+। सर ये और ये सर यहां पे कट जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका सर ये कि हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया, और जब हम दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं सर, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इतना 1.2 इंटू 10⁻⁻20, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है सर। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब इस इक्वेशन की मदद से सर, अब इस इक्वेशन की मदद से हम सर सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम K बराबर RQ, एट इक्विलिब्रियम K बराबर RQ। सर K कितना है, 1.2 10⁻⁻20, RQ कितना है सर, H+ का स्क्वायर सल्फाइड आयन अपॉन H2S, ठीक है सर। ये हमारे पास यहां पर सीन होगा, और चलिए सर इसको सॉल्व करते हैं। सो 1.2 इंटू 10⁻⁻20, बेटा H+ कितना है सर, सोल्यूशन में H+ कितना है, 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर करेंगे, 0.2 इंटू 0.2 0.04, ठीक है। सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, और H2S की कंसंट्रेशन कितनी है सर जी, H2S है 0.1, ठीक है सर। ये अब बस इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो सर यहाँ से 0.4 इधर जाएगा, वो पॉइंट कटेगा, तो 3 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है सर। तो ये यहाँ पे सर देखिए सीन होगा 3 इंटू 10⁻⁻20, तो दिस विल बी द आंसर, 3 इंटू 10⁻⁻20 विल बी द आंसर, एंड दिस इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो सर एक तरीका सर हमारे पास इस इक्वेशन को ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सर हम यहाँ पर देखिए सवाल को सॉल्व करेंगे, और इस तरह से सर देखिए हमारा यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। ये चीज तो दो तरीके हैं, आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके एक इक्वेशन बनाइए और उसमें सॉल्व करके निकाल लीजिए सल्फाइड आयन कितना है। और दूसरा क्या, इस इक्वेशन की मदद से H2S दिया है, H+ दिया है, HS- निकालो, फिर HS- की मदद से यहाँ पे सर सल्फाइड आयन कितना होगा ये निकाल लोगे, H+ आपको दिया ही हुआ है, ठीक है। तो ये तरीके हो सकते हैं सर इस सवाल को करने के, लेकिन हमने जो तरीका किया दोनों को सर मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करके नई रिएक्शन बनाई और उसके द्वारा सॉल्व किया, काम अपना हो गया सर, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये चीज़ तो ये एक बढ़िया सवाल था हमारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, अगले सवाल पे आते हैं। देखिए ये एक काफ़ी जेन्युइन सवाल है, नीट में इस तरह के सवाल आपको काफ़ी प्रोबेबल हो सकते हैं, क्योंकि जो उनका आइडिया होता है क्वेश्चन का कि सर बेसिक कंसेप्ट सर बच्चों के चेक करना, वो देखिए यहाँ पे सर हो रहा है। पूछा जा रहा है इनमें से किस रिएक्शन में Kp और Kc बराबर नहीं होंगे, किस रिएक्शन में सर जी Kp और Kc सर बराबर नहीं होंगे, ठीक है। देखिए भाई इक्वेशन क्या होता है, Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng, Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्या होता है, चेंज इन गैसियस नंबर ऑफ मोल्स। तो जहां पे बच्चों डेल्टा Ng
जीरो होगा, जहां पे डेल्टा एन जी जीरो होगा वहां पर केपी और केसी बराबर होते हैं, और जहां पे सर डेल्टा एन जी जीरो नहीं होता है वहां पर केपी और केसी भी सर बराबर नहीं होते हैं। ये सर जी देखिए यहां पे फंडा होता है। अब चलो डेल्टा एन जी क्या होता है, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएजेंट, ठीक है। डेल्टा एन जी क्या होता है, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएजेंट, ठीक है सर। तो गैसियस प्रोडक्ट कितना है 2, गैसियस रिएजेंट कितना है 1, तो 2 माइनस 1, यहां पर डेल्टा एन जी होगा 1, क्योंकि ये तो सॉलिड है, सॉलिड तो लल्लू राम ठू ठू ठाई ठाई, सॉलिड के लिए कुछ लेते ही नहीं है। सॉलिड के लिए क्या रखते हैं सर जी, 1 रखते हैं, आउट रखते हैं, ठीक है। यहां पे डेल्टा एन जी कितना होगा, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितना 1 + 1 2 एंड नंबर ऑफ गैसियस रिएजेंट 2, तो यहां पे डेल्टा एन जी 0, ठीक है सर। यहां पे डेल्टा एन जी कितना होगा 1 + 1 2 एंड 1 + 1 2, तो यहां पर भी 0 होगा। यहां पर कितना डेल्टा एन जी होगा 1 + 1 2 एंड यहां पर भी 2, तो 0। तो ये सर जी देखिए यहां पर सीन होगा। तो किस केस में सर जी केपी और केसी बराबर नहीं होंगे, सर वहां पे बराबर नहीं होंगे जहां पर डेल्टा एन जी 0 नहीं होता है, ठीक है। जहां डेल्टा एन जी 0 है वहां तो सर केपी केसी बराबर है, तो जहां पे नहीं बराबर है वो हमारा है कोई और नहीं बल्कि ए फॉर इलाहाबाद, ठीक है। ए फॉर इलाहाबाद मतलब हमारे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है, लेकिन पता नहीं क्यों प्रयागराज में वो फील नहीं आती है, फील कहाँ आती है, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में भी नहीं, इलाहाबाद में कहाँ से हैं, इलाहाबाद से हैं, ठीक है। अमिताभ बच्चन बोलते हैं कहाँ से, इलाहाबाद से हैं, ठीक है। एक बहुत बड़े सर हैं अवध ओझा, मैं तो इलाहाबाद से हूँ, वो भी कहते हैं हम इलाहाबाद से हैं। खान सर भी अपने इलाहाबाद पढ़ने आए थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए थे। तो इस जगह की सर बात ही कुछ और है। जाइए यहाँ पे चौक में एकदम चौक में जाइए सर, एकदम वही भीड़ भाड़ वाली गलियाँ, जिंदगी का मजा आ जाता है। एक इधर से गाड़ी लगाए उधर से गाड़ी लगाए, एकदम दोनों एक दूसरे को बस देख रहे हैं। ये जो जिंदगी का मजा है ना वो टच से मस हो रहा है ना वो टच से मस हो रहा है। ये बकैती जो यहाँ की हवा में है ना, दैट्स माइंड ब्लोइंग, ठीक है। और मतलब जबरदस्त, मतलब कहीं भी समोसा, इलाहाबाद में आइए सर, समोसा क्या मिलेगा, मतलब भाई साहब घटिया से घटिया समोसा क्या बेहतरीन मिलता है, ऐसा समोसा कहीं नहीं मिल सकता, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। इलाहाबाद का जो आलू वाला समोसा है ना, जो उसकी क्रिस्पीनेस है भाई साहब, हम बता रहे हैं ये 5 स्टार वाले सब मर जाएंगे, उनको कभी ये रेसिपी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उस रेसिपी का जो मेन आधार होता है ना, जब वो हलवाई आलू को जब अकोड़ता है तो उसके बाद जब वो अपना पसीना वगैरह जब उसमें मिलाता है ना, तो वो जो एक्स मसाला जो वहाँ पे आता है ना, एक्स फैक्टर वाला सीक्रेट मसाला, वो सर स्वाद को जो 4 चांद लगाता है ना, जिंदगी का मजा मिल जाता है। वो जब ग्लव्स ऑफ पहन के जब समोसा बनाएंगे तो सर वो स्वाद नहीं आएगा। स्वाद कब आएगा, जब हलवाई का पसीना बाद में थोड़ा बहुत उसका थूक मिलेगा, तब जो स्वाद देता है ना, ये चीज़, ठीक है। तो ये सर यहाँ पर है ठीक है। तो ये है अपना, और वाकई में बच्चों सीरियसली बहुत ज़बरदस्त, मतलब वो जो छोटी दुकानों के जो समोसे होते हैं ना, जो मतलब इस मोहल्ले की सीक्रेट मतलब फेमस दुकान है, 2 घंटे में 550 समोसे आउट। उन जगहों के भाई साहब जो मज़ा आता है ना, वो स्पेशली खट्टी चटनी के साथ, आय हाय हाय, कई लोगों का तो मूड बन गया चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो ये अपना सर जी केपी केसी हो गया। आइए सर आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, मेंस 2016 नीट 2023, आय हाय हाय, क्यों मेंस के सवाल कराते हैं देख लीजिए सर, क्यों मेंस के सवाल कराते हैं देख लीजिए। जेई वाले बच्चों को हम एडवांस के सवाल क्यों कराते, क्योंकि जो पुराना एडवांस का सवाल होता है वो मेंस में आता है, और जो कई बार मेंस का सवाल होता है वो नीट में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, नीट के सवाल भी मेंस में रिपीट होते हैं, ये चीज़ इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ बहुत बढ़िया बेटा नीट के सवाल भी मेंस में रिपीट होते हैं। जैसे अभी देखना, मैं तुमको सवाल कराऊंगा, 100% वो 5-6 बार रिपीट होगा वो सवाल आगे चल के। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हमको इक्विलिब्रियम का साइन नहीं मिला तो हमने ये साइन चेप दिया, इज 1, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 है। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द 4 स्पीशीज इज 1 मोलर ईच, देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ डी विल बी, हमसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। बेटा देखिए हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, सबकी कंसंट्रेशन 1-1-1 है, ठीक है। सो टी बराबर 0 पर ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। If the initial concentration of all the 4 species were 1, then the equilibrium concentration of D हमसे पूछ रहा है इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या होगी। चलिए सर आइए समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये रिएक्शन कहाँ जाएगी।
बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है। सब लोग बोलो मेरे साथ, रिवर्सिबल रिएक्शन आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है। रिवर्सिबल रिएक्शन आगे जाएगी या पीछे जाएगी, किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है के और आरक्यू के रिलेशनशिप पे। अगर आरक्यू ज्यादा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, अगर आरक्यू कम तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। बोलो हाँ या ना? यस सर, एकदम सही बात है। तो बेटा जी रिवर्सिबल रिएक्शन आगे पीछे कहीं भी जा सकती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन रिलेशनशिप बिटवीन के एंड आरक्यू। अगर आरक्यू ज्यादा बैकवर्ड मारेगी, आरक्यू कम है तो फॉरवर्ड जाएगी, और अगर के और आरक्यू बराबर हैं तो सर जी जिंदगी का मजा मिलेगा, क्योंकि अब है रिएक्शन में क्या? इक्विलिब्रियम। यही आपको सर सिखाया हुआ था। बहुत सही, बहुत सही सर, बहुत सही। तो चलो सर आरक्यू निकालते हैं। सर जी इसका आरक्यू होगा कंसंट्रेशन ऑफ सी, डी, ए एंड ए। ठीक है सर, आरक्यू की वैल्यू ये है। केसी की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 1 दी है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 1। अब मुन्ना लाल एक चीज बताओ सर, इस सवाल में अभी आर क्यू और के दोनों बराबर हैं। अगर आर क्यू और के बराबर हैं, इसको थोड़ा सुंदर बनाएंगे हम। अगर बच्चों सवाल में आर क्यू और के की वैल्यू बराबर है, मुन्ना लाल अगर के और आर क्यू बराबर हैं तो ये सिस्टम जहां है वहीं रहेगा। ना ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ना ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। पूरी सेंटेंस ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं, क्योंकि इस रिएक्शन में के और आर क्यू बराबर है तो ना ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ना ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि ये रिएक्शन जिंदगी का मजा ले रही है, क्योंकि ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे सिस्टम का डेल्टा जी होता है लीस्ट। इक्विलिब्रियम पे सिस्टम का डेल्टा जी होता है, सॉरी, इक्विलिब्रियम पे जी सिस्टम होता है लीस्ट और डेल्टा जी हो जाता है 0, और इक्विलिब्रियम पे सिस्टम की एंट्रोपी होती है टोटल मैक्सिमम और डेल्टा एस टोटल भी हो जाता है 0। ये चीज सो बेटा इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? डेल्टा जी सिस्टम 0 होता है और डेल्टा एस टोटल भी 0 होता है। ये चीज समझिएगा बेटा, इक्विलिब्रियम पे सिस्टम का डेल्टा जी और डेल्टा एस टोटल ये दोनों सर क्या होते हैं? सर 0 होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, सीधे सीधे पूछ सकता है कि क्यों रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं जाता है? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी सिस्टम और डेल्टा एस टोटल 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है। अब चूंकि डेल्टा एस 0 है तो पॉजिटिव नहीं है, और पॉजिटिव नहीं है तो फॉरवर्ड नहीं जाएगा, और डेल्टा एस 0 है तो वो नेगेटिव नहीं है, और नेगेटिव नहीं तो बैकवर्ड भी नहीं जाएगा। ये होता है रीजन। तो सीधी सी बात, ऑल रिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखो मैं बहुत बड़ी लाइन बोलने जा रहा हूं, इक्विलिब्रियम चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो रिवाइज कर रहा हूं। ऑल रिवर्सिबल रिएक्शंस हैव टेंडेंसी टू रीच टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। ऑल रिवर्सिबल रिएक्शंस हैव टेंडेंसी टू रीच टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे मिलता है उनको जिंदगी का मजा, परम आनंद की उनको प्राप्ति होती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे सिस्टम की एंट्रोपी मैक्सिमम होती है और गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम होती है। इक्विलिब्रियम पे मैथ्स की टर्म में बोले डेल्टा एस टोटल 0 होता है और डेल्टा जी सिस्टम 0 होता है। जो जो मैंने बोला ना इसको बस एज इट इज लिख लो, लिख लो, लिख लो और करोड़पति हो जाओ। करोड़ों रुपए का ज्ञान मैंने तुमको बांट दिया है। क्या बोला है? एक बार फिर से बोलो सर, बहुत कुछ बोल गए सर। ऑल रिवर्सिबल रिएक्शंस हैव टेंडेंसी टू रीच टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। हर रिवर्सिबल रिएक्शन का सपना है एक दिन मैं इक्विलिब्रियम पे जाऊंगी। जैसे मेरा सपना है कि मैं एक दिन करीना कपूर के साथ बैठूंगा और सिर्फ मैं और करीना कपूर एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके बढ़िया से खाना खा रहे होंगे। आहा बच्चों, मैं तो इस मोमेंट पे ही जी रहा हूं। आहा, तो जिस तरह से मेरा सपना है कि मैं करीना कपूर के साथ बैठ के एक दिन खाना खाऊंगा, चाय पीऊंगा, कॉफी पीऊंगा, उसी तरह से हर रिवर्सिबल रिएक्शन का सपना है। ऑल रिवर्सिबल रिएक्शंस हैव टेंडेंसी टू रीच टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे एंट्रोपी टोटल मैक्सिमम होती है और गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम होती है। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा एस टोटल 0 होता है और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी सिस्टम भी 0 होता है। तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद सिस्टम कहीं और जाने का मन नहीं करेगा। एक बार मैं करीना कपूर के सामने चला जाऊं उसके बाद मेरा जिंदगी में कहीं और जाने का मन नहीं करे। यही बच्चों जिंदगी की सच्चाई है। एकदम सही बात। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात। तो सर जी ये है, तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे ही है, तो ना ये फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा। इक्विलिब्रियम पे भी 1 1 1 1। तो द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ डी क्या होगा सर? 1 होगा। बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही कंसेप्चुअल। न्यूमेरिकली तो लगेगा कुछ नहीं है, लेकिन इस न्यूमेरिकल के पीछे जो वाई है, जो मैंने ज्ञान आपको बेटा चेप दिया, बच्चों बता रहा हूं, मेरी युगांडा की 20 लाख की जो प्रॉपर्टी है वो इस ज्ञान के आगे सब पानी पानी है। मेरे जो युगांडा में इतने बड़े बड़े खेत हैं, मैं वो सब बेच सकता हूं इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए। मतलब इस ज्ञान में मैं चाहता हूं ये स्टेटमेंट सिर्फ मेरे चारों तरफ चलता रहे।
बस यही कि ऑल रिवर्सिबल रिएक्शंस हैव टेंडेंसी टू रीच टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। क्या स्टेटमेंट है ये, क्या स्टेटमेंट है, मजा आ गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर जी इस सवाल का आंसर क्या होगा? डी 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 फॉर क्या? दिल्ली। डी फॉर क्या? दिल्ली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सर आते हैं नीट 2022 पे, 22 पे 3O2 गैस 2 ओजोन गैस फॉर द अबव रिएक्शन केसी इज फाउंड टू बी इतना। रिएक्शन का केसी कितना है? इतना है। मतलब समझ रहे हो इसका? अब देखो तुम्हें थोड़ा सा जिंदगी का मजा बताते हैं बेटा। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम है, मतलब इस रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बहुत कम है। मतलब जो ऑक्सीजन आसमान में होती है वो यूवी लाइट के पड़ने के बाद बहुत धीरे धीरे सर ओजोन में कंप्लीट होती है, लेकिन हम इंसान उसको एक झटके में ओजोन को O2 में कन्वर्ट कर देते हैं एरोप्लेन के द्वारा, जो NO2 वगैरह जो पास होता है उसके द्वारा, जो हम एसी में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो यूज करते हैं उसके द्वारा, एक झटके में सर हम ओजोन के 50,000 मॉलिक्यूल तोड़ देते हैं। कितनी धीरे धीरे हमारी ओजोन का फॉर्मेशन होता है नेचर में, क्योंकि ओजोन इज नॉट अ गुड गैस। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर तो हट चुका है, लेकिन ओजोन इज अ वेरी बैड गैस। ओजोन कब अच्छी है? जब आसमान में है, धरती के अंदर अच्छी नहीं है। जमीन पे अगर ओजोन आ जाती है तो उससे सर स्मॉग पैदा होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग पैदा होता है, ठीक है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम इज इतना, देन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन हमसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो सर जी हमारे पास रिएक्शन है 3O2 डबल एरो 2 ओजोन, इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम पे Kc बराबर RQ, इक्विलिब्रियम पे सर जी Kc बराबर RQ है, ठीक है। सर जी Kc कितना होगा? Kc कितना होगा? Kc कितना होगा? सर जी इस रिएक्शन का Kc हमको दिया हुआ है 3 × 10 की पावर -59। RQ कितना होगा सर जी? RQ कितना होगा? RQ होगा सर कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन की पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 3। सर जी ओजोन कितना है? सर जी इस सवाल में ओजोन कितना है बच्चों? इस सवाल में ओजोन कितना है? ओजोन 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 दोस्तों इस सवाल में सर ओजोन कितना है? यहाँ पे सर जी कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन कितना है हमको क्या बताना है? द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन पूछ रहा है, तो ओजोन की कंसंट्रेशन निकालनी है। O2 की कंसंट्रेशन कितनी दी है सर सवाल में? 0.04। द कंसंट्रेशन ऑफ O2 0.04 का क्यूब। अब बस इसको सर सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद अपने पास आंसर आएगा। तो ओजोन का स्क्वायर बराबर 0.04 का क्यूब, तो 1664, और पॉइंट है तो 10 की पावर -6 उधर जाएगा, 10 की पावर -6 उधर जाएगा, 10 की पावर -65, ठीक है सर ये हो जाएगा। और ये 16 80 192, 10 की पावर -65, ठीक है। तो ओजोन अपना हो जाएगा 19.2 का रूट, और ये 10 की पावर -64 का आधा -32, ठीक है। तो ये 4 के आसपास, 4 × 10 की पावर -32, 4 × 10 की पावर -32 समथिंग समथिंग जो आंसर है, यही हमारा बेटा इस सवाल का आंसर है, ठीक है सर। 4 × 10 की पावर -32 यही हमारा आंसर है। पूरा थोड़ी ना सॉल्व करना है सर, पूरा थोड़ी ना सॉल्व करना है, बस हल्का फुल्का अंदाजा, अप्रॉक्सीमेशन, जो उसके पास वाला जो फिगर है वहां तक बस हमको पहुंचना है, ठीक है। तो सीधे सीधे बेटा K बराबर RQ सॉल्व करना है, और K बराबर RQ सॉल्व करने के बाद O2 हमको दिया हुआ है, ओजोन निकालना है। बस बेटा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बस दैट्स इट। 4 का क्यूब करेंगे 64 हो जाएगा, 10 की पावर -2 का क्यूब करेंगे -6 हो जाएगा, ठीक है सर। 10 की पावर -2 का क्यूब करेंगे -6 हो जाएगा, -6 इधर जाएगा तो -6 और 59 मिलके -65 हो जाएगा, ठीक है ये चीज। अब बस इसका स्क्वायर रूट करना था और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। तो इस तरह से भैया जी यहां पर कार्यक्रम को हम अंजाम देंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात। 19 का जो अंडर रूट होगा वो 16 के अंडर रूट और 25 के अंडर रूट के बीच में होगा, तो मतलब 4 के आसपास का सर ये वैल्यू होगा, ठीक है सर। बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी, डी डी, ठीक है सर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। दैट वाज नीट 2022 का क्वेश्चन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आहा 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 बच्चों, नीट 2021 में हमको केमिकल इक्विलिब्रियम का कोई सवाल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम से सवाल आया था।
नीट 2021 में हमको केमिकल इक्विलिब्रियम का सर देखो कोई भी सवाल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि सर आयनिक इक्विलिब्रियम से सवाल आया हुआ था। तो इसीलिए हमने क्या बोला, हमने कहा सर केमिकल का भी है, नहीं आया सवाल, आयनिक अभी पढ़ाया नहीं है बच्चों को, तो आयनिक कैसे पूछ ले। तो हमने कहा चलो थर्मोडायनेमिक्स पूछ लेते हैं। अब मुझको इस सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। हमारे नीट के बच्चे इस सवाल का आंसर देखो भाई कमेंट सेक्शन में देंगे। देना सर देखो मैंडेटरी है, नहीं दोगे तो सर देखो हम बुरा मान जाएंगे, ठीक है। और आपको बेटा आंसर देना है, और आंसर के एवज में सर आपको क्या मिलेगा? सर आपको मिलेगा, हमारे युगांडा में हमने एक नया नया सर प्रॉपर्टी बनाई है, 5 स्टार होटल बनाया है सर हमने, एकदम बढ़िया से नाले के सामने, एकदम बढ़िया। मतलब अफ्रीका में हमारे जो नाले होते हैं ना, वो भी बेटा बहुत बढ़िया होते हैं, उसमें आराम से मगरमच्छ वगैरह सर टहलते रहते हैं। तो उस नाले के सामने बहुत बढ़िया हमने 5 स्टार होटल बनाया है। उसमें बच्चों 2 रातें और 17 दिनों का सर आपको हॉलीडे पैकेज मिलेगा। देखिए 2 रातें 17 दिन का हॉलीडे पैकेज, कितनी बेहतरीन हमने स्कीम निकाली है। क्योंकि आप आए हो युगांडा में, हम आपको 2 रातों के लिए रखेंगे, 17 दिन के लिए भी रुका रहे हैं, तो बचे हुए 15 दिन आप पैसा देके रोकोगे, और पैसा देके रोकोगे तो हम आपसे कमा लेंगे। तो ये सर हमारी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो जो भी बच्चा इस सवाल का आंसर देगा उसको हमारे युगांडा में हल हबीबो नाम का हमारा जो 5 स्टार होटल है, उसमें सर आपको 2 दिन और 17 रातों का, 2 रात और 17 दिन का सर आपको सरप्राइज हॉलीडे विद फैमिली सर आपको पैकेज मिलेगा, ठीक है। आइए और लुत्फ उठाइए हमारी युगांडा की धरती का, कुछ दिन तो गुजारो युगांडा में, ठीक है ये चीज़। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। चलिए इस सवाल का सर देखिए आंसर क्या होगा। बच्चों देखिए चूंकि आइसोथर्मल कंडीशन है, दोस्तों देखिए आइसोथर्मल कंडीशन है, आइसोथर्मल कंडीशन है, आइडियल गैस है। तो बेटा आइडियल गैस जब आइसोथर्मल होती है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, और सर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइडियल गैस में डेल्टा यू होता है एनसीवी डेल्टा टी से। तो सर जी डेल्टा टी 0 है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी 0, तो डेल्टा यू 0, ठीक है सर। और चूंकि इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, गैस कभी भी अगर एक्सपैंड करेगी मुन्नालाल, कभी भी बच्चों गैस अगर एक्सपैंड करेगी, अगर गैस एक्सपैंड करती, गैस के अंदर एक्सपेंशन इज अ नेचुरल फिनोमेना। तो अगर बच्चों गैस एक्सपैंड कर रही है तो सर जी डेल्टा एस टोटल विल बी 100% सर ग्रेटर देन 0, सीधी सी बात। डेल्टा एस टोटल विल बी 100% ग्रेटर देन 0। गैस अगर एक्सपैंड कर रही है तो सर उसकी इंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि इंट्रोपी किस किस पे बढ़ती थी आपको पता है सर। इंट्रोपी सर टेम्परेचर से बढ़ती है, फिजिकल स्टेट से बढ़ती है, गैस में एक्सपेंशन से बनती है, केमिकल रिएक्शन में गैसियस मोल के बढ़ने सर देखिए इंट्रोपी बढ़ती है। ये सब चीजें सर हमने आपको रटा रखी थी थ्योरी के वीडियो में। सीधा सीधा बच्चों देखिए सवाल पढ़ा एंड बुल्स आई सर। देखिए आप इस सवाल में देखिए आंसर करेंगे डेल्टा यू 0 एंड डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 या फिर नॉन 0। सीधे सीधे सर ऑप्शन नंबर 4, सीधे सीधे विद इन 5 सेकेंड के अंदर थर्मोडायनेमिक्स का सवाल आपने बैंग ऑन कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि आपने हमारे शॉर्ट्स देखे हुए थे, आपने सर जी हमारे वीडियोस देखे हुए थे, आपने हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देख करके नोट्स बनाया हुआ था, और आपने उन नोट्स को 50 बार रिवाइज किया हुआ था। तो आपके दिमाग में इतनी भयानक फिजिकल केमिस्ट्री चढ़ी हुई थी कि आपने सर जी देखते ही छक्का मार दिया। ये चीज शॉर्ट्स से बच्चों याद आया, हमने 3 दिन पहले इंस्टाग्राम पे सर अकाउंट बनाया था, और आज हम उसमें गए, थोड़ा सा हमने देखा कि भाई जरा इंस्टाग्राम देखे। भाई साहब हम आधे घंटे में वहाँ से दौड़ा लिए गए। इतना वाहियात कंटेंट, इतना वाहियात कंटेंट, इतना वाहियात कंटेंट इंस्टाग्राम पे भाई साहब है। हमने कहा भाई साहब ये धरती हमको न सूट आ रही है, हम यूट्यूब की ही धरती पे सर हमको पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, इंस्टाग्राम हमारे लिए नहीं है। लेकिन कई बच्चे लोग बताते हैं कि सर इंस्टाग्राम पे आपको रीच अच्छी मिलती है, इंस्टाग्राम पे सर रीच अच्छी मिलती है, रीच अच्छी मिलती है। लेकिन हमने कहा भैया हम अपने फ़ोन पे तो इंस्टाग्राम ना रख पाएंगे, क्योंकि हम अगर फ़ोन पे इंस्टाग्राम रखें तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमने जो इतने दिनों से अपने आप को जो इज्जत बचा करके रखी है वो सर देखिए लुट जाएगी। तो बहुत ही हमको डरावनी जगह लगी। हमने कहा इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लेंगे हम, लेकिन कंप्यूटर से हम उसमें एक्टिव हुआ करेंगे और कंप्यूटर से अपने वीडियोज़ डाल करके हट जाया करेंगे, ठीक है ये चीज़। तो ये चीज़ें हमको समझ में आई, बहुत ही मतलब यार वाहियात यार एकदम, मतलब हर चीज़ पे तो बस यही चल रहा है चीज़ें, ठीक है। कच्चा बादाम पका बादाम, किसी के बादाम है किसी के अखरोट हैं, कुछ भी है बस वही चल रहा है चीज़ें। चलिए सर बताइएगा थोड़ा सा इंस्टाग्राम वगैरह पे कैसे क्या करते हैं, नई नई चीज़ है, थोड़ा सा इस बुज़ुर्ग आदमी को नहीं आइडिया है, ठीक है थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा। आप लोग ही गाइड करते हैं कि क्या करना सही है ना इस बुजुर्ग इंसान को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ना। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, ग्रेट नाइस वंडरफुल। चलिए सर आते हैं अगले सवाल पे, नीट 2020 का, द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। अरे बायो वाले बच्चों के लिए तो ये रिएक्शन एकदम मिली हुई है,
हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, बायोमोलिक्यूल। आहा, केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल है, बायोलॉजी में भी बायोमोलिक्यूल है, ठीक है। द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय दिस रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है, ठीक है सर। तो रिएक्शन का डेल्टा जी पूछ रहा है। अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो सर, डेल्टा जी नॉट है, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के, दैट्स इट, गेम ओवर, बुल्स आई, बैंग ऑन। माइनस आर टी एल एन के माइनस आर टी एल एन के कितना है, 2 × 10⁻13, तो माइनस आर टी एल एन के, दैट्स इट, गेम ओवर। चलो चलो घर चलो, हो गया सवाल, हो गया सवाल, चलिए घर चलिए, हो गया सवाल। तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के, यही सवाल होते हैं, बस सीधी सीधी बात, ठीक है ये चीज। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ऑप्शन नंबर ए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। यार ये इक्विलिब्रियम का साइन ना बड़ा नहीं मिलता है हमको, मतलब जब हम लोग टाइप करते हैं ना पीपीटी में तो हमको मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो हमको 3 रिएक्शन दी हुई हैं और हमसे इस नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है। हमको आज भी याद है जब हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ाते थे तो बच्चे लोग पूछते थे, कई बच्चे लोग कहते थे, बड़े भोले भोले बच्चे होते थे कि सर आप इतनी जल्दी सर इनमें रिलेशनशिप निकालते रहे, हम कैसे निकालें सर, हम तो अभी नादान हैं, अभी अभी सर हम बाहर आए हैं, हमको कैसे पता, हमने 11th-12th में ये सब नहीं सीखा है ना सर, बताइए थोड़ा आराम से बताइए। अरे डोंट वरी बी हैप्पी, सब बताते हैं आपको। देखो बेटा, सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो कहाँ पे, जैसे हमें अमोनिया चाहिए, अमोनिया यहाँ पर है, पहली रिएक्शन में सर देखिए अमोनिया है, लेकिन पहली रिएक्शन में अमोनिया है, अमोनिया के 2 मोल है, यहाँ पर भी 2 मोल है, तो तुम क्या करोगे बेटा, पहली रिएक्शन को रिवर्स करोगे, रिवर्स करोगे मतलब माइनस करोगे, माइनस करोगे तभी तो जो प्रोडक्ट है वो रिएजेंट बन जाएगा, रिएजेंट प्रोडक्ट बन जाएगा। तो रिएक्शन 1, 2, 3 and 4, तो रिएक्शन 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिएक्शन 1, ठीक है सर, रिएक्शन 1 को माइनस करके, ठीक है, उससे अमोनिया मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमको NO भी चाहिए, NO कहाँ है, 2 मोल है, यहां पर भी NO है, NO राइट में, NO राइट में, 2 मोल NO, 2 मोल NO, तो मतलब हमको सेकेंड रिएक्शन चाहिए एज इट इज, रिएक्शन 2 चाहिए एज इट इज, ठीक है सर, ये हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और हमको पानी भी चाहिए, पानी कितना चाहिए हमको, 3 मोल चाहिए, पानी कितना चाहिए, 3 मोल चाहिए, पानी यहाँ पानी वहाँ, 3 मोल चाहिए, यहाँ पर भी, यहाँ 1 ही मोल है, तो हमें 3 टाइम्स ऑफ रिएक्शन 3 करना है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ रिएक्शन 3 करना है, ये सर देखिए यहाँ पर कार्यक्रम होगा। अब देखो सीधी सी बात, अगर हम किसी रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है सर, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। हम प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, कौन मल्टीप्लाई होगा, रिएक्शन 2 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 सीधे सीधे मल्टीप्लाई होगा। हम किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यूब में चला जाएगा, तो जो K3 है उसमें क्यूब में कर दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उसको प्लस कर रहे हो ना तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इस नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K2 इंटू K3 का क्यूब अपॉन K1। K2, अरे थोड़ा सा मिल गए यार, मतलब कुछ आगे पीछे टैब दब गए और मिल गए, तो बट लेकिन आंसर इसका यही है, K2 इंटू K3 का क्यूब इंटू K1, ठीक है सर। तो K2 इंटू K3 का क्यूब अपॉन K1, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। यस सर, एकदम सही बात। सो K2 इंटू K3 का क्यूब इंटू K1, तो ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर 1 सरक करके यहाँ पे आ गया तो इसने इसके साथ बवाल मचा दिया, बट बच्चे लोग समझ गए सर क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा बेटा इसको ना, इस तरह के सवाल आपको किताबों में बहुत मिल जाएंगे, और इन सवालों को ना आप पहले तो 1-2 बार आराम से करना कि जो आपने सीखा है क्या वो बन जा रहा है। एक बार अगर वो आपकी ट्रिक बन गई ना, आदत बन गई, ये प्रोडक्ट में है तो इसको प्लस करेंगे, ये इसको उल्टा करना है तो इसे माइनस करेंगे, 2-3 इस तरह के सवाल आप अगर कर लोगे ना पहले आराम आराम से, उसके बाद 5-6 सवाल आप इसके जल्दी ले करना, तो आपको सर एकदम आभास हो जाएगा, आप भी तरतर तरतर AK-47 की तरह गोली चला के आंसर दोगे, ठीक है सर, ये चीज़। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, ठीक है, ये चीज़। यार आजकल एक चीज़ हमने देखी ना, पहले हम लोग के यहाँ पे जो नाम हुआ करते थे सर, बड़े एकदम देसी टाइप के नाम हुआ करते, जैसे सूरज, हमारी क्लास में जो बच्चे थे उनके नाम क्या थे, सूरज, कृष्णा, ठीक है, रमेश, रवि, पंकज, आदित्य, इस तरह के नाम होते हैं। इनफैक्ट आदित्य भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड नाम है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को पता चला कि शाहरुख खान ने अपने बेटे का नाम आर्यन रखा है, तो आर्यन नाम बड़ा हो गया फेमस, ठीक है, आर्यन हो गया। फिर ऋतिक रोशन आया तो ऋतिक नाम आ गए, ऋतिक, राहुल तो सदाबहार नाम रहा है। लेकिन आजकल दोस्तों जब हम YouTube पे अपने सब्सक्राइबर को देखते हैं तो भाई साहब पता चलता है अंडरस्कोर गेम, ठीक है,
डार्क नाइट अंडरस्कोर हैशटैग, ठीक है। तो ये बड़े यूनिक टाइप के नाम आते हैं। तो हम कई बार चाहते हैं कि हम अपने सब्सक्राइबर के नाम बताएं कि हमको इस बच्चे का नाम आया, इस बच्चे का सर मिला। अब जैसे कि जिस बच्चे ने कहा कि मैं नीट में सेलेक्टेड हूँ सर, मैंने उसके कमेंट को मैंने बस पिन कर दिया, लेकिन मैं उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि उसका नाम क्या है, गेमिंग अंडरस्कोर रॉक, इस तरह के नाम होते हैं। तो समझ ही भी नहीं आता सर क्या है चीज़। अरे अपनी खुद की आइडेंटिटी लाइए, क्या उस पर डरना। जो नाम है दिया है भगवान ने, जो बनाया है जो नाम, उसी को इतना फेमस कर देंगे साला, एकदम वही फैशन बन जाएगा, ठीक है। तो जो भी है उस पर सर वो मत करिए सर, इतना बड़े बन जाइए कि सर साला लोग उसी में ही ग्लैमर ढूंढने लगे। जैसे मोटा भाई है अपने, मुकेश अंबानी है भाई साहब, लोग उसी में ग्लैमर ढूंढ लेते हैं। मतलब इंसान का ओहदा जब बड़ा हो जाता है ना, तो उसकी हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। इंसान का जब ओहदा बड़ा हो जाता है सर, उसकी हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। और जिस किसी का इंसान का ओहदा नहीं होता है, उसकी हर चीज़ बुरी लगती है। जैसे कि आपको बताया कि जब आपका अगर नीट में सिलेक्शन नहीं होगा तो आपके घर वाले ही, उसको अदर वे मत लेना, लेकिन ये ज़िंदगी की सच्चाई है चीज़ें। आपके घर वाले, आपके छोटे भाई बहन, ठीक है, वो आपकी हर चीज़ में कम, अरे साला हरामी है, साला कमीना है, सुनता नहीं है चीज़ें। और अगर आपका सिलेक्शन हो गया, हमारा बच्चा बड़ा जिद्दी था, जो ठान लेता था वो ठान लेता था, फिर उसके बाद कुछ होता नहीं था चीज़ें, कोई उसको टच से मस नहीं कर सकता था। जहाँ पे आप कहोगे साला हरामी है, सुनता नहीं है, और वहाँ पे क्या है, ये बड़ा इसका दृढ़ संकल्प पक्का था, जो एक बार ठान लिया सो ठान लिया चीज़, समझ रहे। देखिए वही आपका जो बिहेवियर है वो एक मिसाल बन जाता है, और जब आप अनसक्सेसफुल होते हैं तो वो हो जाता है चीज़ें ना। तो ये चीज़ है, ये चीज़ है। और हम तो हमेशा कहते हैं कि भाई ज़िंदगी के हर फेज़ को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि बच्चों मैं तो ये चीज़ 100% जानता हूँ कि सर जो नीट वाले बच्चों का जो स्ट्रगल है, दैट इज़ वेरी वेरी बिग, दैट इज़ वेरी वेरी बिग। और बिग है इसीलिए बेटा आप आगे चल के इतने बड़े बड़े डॉक्टर भी बन जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर की ज़िंदगी सर देखिए बहुत स्ट्रेस वाली रहती है। हमारे मामा जी थे डॉक्टर, मतलब थे, ठीक है, और वो भाई साहब कभी रात में 2 बजे कोई पेशेंट आ जाता था, कभी कोई आ जाता था, तो बहुत ही मतलब हमेशा हमेशा बच्चों एक्टिव वाले। और उसके बाद एक जिम्मेदारी बड़ी रहती थी ना, ऐसी चीज़ें, लेकिन सम्मान भी बहुत है, प्यार भी बहुत है, और जो सम्मान है उसकी बेटा पैसे के कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो है, इसीलिए भगवान आपको इतना एकदम ठोस बना रहा है, एकदम इतना आपको स्ट्रगल दे रहा है। हम भी यहाँ पे यूट्यूब पे स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें पता है कि एक दिन आएगा भयानक, डंका दौड़ेगा अपना, ठीक है। लेकिन यही है कि उस स्ट्रगल तक हम टूट ना जाएं, तो उसके लिए आपको हमें सपोर्ट करते रहना होगा। और हमारा सपोर्ट क्या है, हमको हमारी एनर्जी की कैप्सूल दीजिए सर, कमेंट दीजिए, कुछ भी कमेंट दीजिए। आप बस बोलो जुबा केमिस्ट्री बीजेसी लिख देते हो सर, उसी में मज़ा आ जाता है, उसी में लगता है हाँ बच्चे लोग याद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, ये चीज़, ठीक है। तो बस यही है, आपकी हमारी ज़िंदगी है, चलती रहेगी सब कुछ को एंजॉय करिए, ज़िंदगी का मज़ा इसी में है। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर डबल्ड देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आय हाय हाय क्या मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है रिएजेंट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है रिएजेंट इनटू प्रोडक्ट। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर डबल्ड, हमने सर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल कर दी। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल कर दी है, रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं इक्विलिब्रियम पे अगर इक्विलिब्रियम पे तुम कुछ भी चेंज करते हो और उससे आरक्यू बदलता है, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो सिस्टम उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में आपके द्वारा किया गया कार्य कैंसिल आउट होता है, ठीक है। तो अगर बच्चों आपने रिएजेंट डबल किया है, तो रिएजेंट को कम करने के लिए रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड मूव करेगी, रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड मूव करेगी, इतना होता है चीजें। देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी, लेकिन बच्चों सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है इक्विलिब्रियम नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सवाल क्या पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, अरे मुन्ना लाल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो बदलती नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ बदलती है किससे, टेम्परेचर से। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे घटती है, सीधी सी बात। देखो कितना अच्छा डांस हो गया, एंडोथर्मिक में बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने पे, एक्सोथर्मिक में घटेगी टेम्परेचर बढ़ाने पे। सनी देओल का डांस बन गया, ठीक है सर। तो भैया जी इट विल रिमेन सेम, भैया जी इट विल रिमेन सेम, थिंग्स विल रिमेन सेम। क्या बात है, जिंदगी का मजा इक्विलिब्रियम में है, जिंदगी का मजा सर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। कैटलिस्ट डालने पे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्या बात है, क्या ही बात है, बहुत अच्छी बात। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन
A2 से A एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन इतना है, इतना है। देन द गिवन रिएक्शन। अब देखो जो हमने अभी रिवाइज कराया, ये जो सनी देओल का डांस था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे घटती है, हमारे इसी डांस के ऊपर देखिए ये सवाल बनाती है। हमें नहीं पता था ये सवाल है, हम तो बस एक फ्लो में आ जाते हैं, एक फ्लो में आ जाते हैं कि पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि उनके दिमाग में ठूस दें। इस 1 घंटे के लेक्चर में बच्चों को इतना ज्ञान दे दें कि वो एक बार बहुत ही प्यार से अपने नोट्स बना लें और नोट्स को 50 बार जब रिवाइज करें तो सर उसी लैंग्वेज के ऊपर, उसी स्टेटमेंट के ऊपर डायरेक्टली सवाल आ जाए, हमारा सीना जॉन सीना हो जाए। यही हमारी उम्मीद थी। और देखिए उसी कंसेप्ट के ऊपर देखिए सवाल डायरेक्टली बनते हैं। कंसेप्ट वही रहेंगे, कंसेप्ट वही रहेंगे, वो थोड़ी ना नए कंसेप्ट पैदा करेगा कोई, बस पूछने का तरीका बदल जाता है। जेई में देखिए बहुत चेंजेस हो रहे हैं, वही चेंजेस अभी नीट में भी होंगे, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट वही रहेंगे, तैयारी का तरीका वही है, देसी तरीका ही है यार, देसी तरीका। लो टेम्परेचर पे के इतना है, हाई टेम्परेचर पे के इतना है, बढ़ गया ना, -10 से -5 बढ़ गया, -10 से -5 बढ़ गया, 5 गुना बढ़ गया, 10 की पावर 5 बढ़ गया, सॉरी 10 की पावर 5 बढ़ गया, 1 लाख टाइम बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ रहा है, मतलब रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन है भाई। डेल्टा H पॉजिटिव है, प्यार से बोलिए सर, डेल्टा H पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सीधी सी बात। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, आंसर नहीं दिए इसका, बट ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। अरे यहां पे आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंडोथर्मिक होगी। ठीक है, मल्टीपल टाइम स्लाइड आ गई ये चीज। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन द रिएक्शन इज डिक्रीज बाय 1/4 टाइम, मतलब डिक्रीज बाय 1/4 टाइम मतलब चेंज्ड बाय, मतलब 1/4 टाइम्स कर रहे हैं, मतलब 4 गुना घटा रहे हैं, तो उसी को डिक्रीज। ये नहीं करना कि डिक्रीज कर रहे हैं और 1/4 मतलब 4 गुना बढ़ा रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ निगेटिव मत सोचना, सीधा सीधा स्टेट इज डिक्रीज बाय 4 टाइम या चेंज बाय 1/4 टाइम, ये इनके कहने का मतलब है। देन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ फेरिक आयन विल इंक्रीज बाय, ठीक है, ये चीज, ठीक है, ओके। देखिए हमसे समझ लीजिए ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉलिड और फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉलिड, एंड देन क्या कहते हैं, इट विल गिव फेरिक आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है भाई, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन है। अब देखिए t बराबर 0 पर, ठीक है, इफ द कंसंट्रेशन इज डिक्रीज बाय 1/4 टाइम द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ फेरिक आयन विल, देखिए क्या हो रहा है चीजें यहाँ पर बच्चों। देखिए हमसे अभी मान लीजिए फेरिक आयन की कंसंट्रेशन अल्फा है और हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन बीटा है, ठीक है, तो K बराबर RQ होता है, तो बेटा इस रिएक्शन का RQ कितना होगा, अल्फा की पावर 1 और बीटा की पावर क्यूब। ठीक है, ये सॉलिड है, इसकी जगह पे 1 लेते हैं, सॉलिड की जगह पे कोई चेंज नहीं करते। ठीक है, ये चीज। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब ये क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि अगर मान लो हमने हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को, अगर मान लीजिए सर हमने हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या कर दिया सर, 1/4 टाइम डिक्रीज कर दिया, मतलब हमने हाइड्रोक्साइड आयन क्या कर दिया सर, 4 टाइम डिक्रीज कर दिया, तो मतलब कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज नाउ β/4, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज β/4। ठीक है सर, तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन अगर β/4 है तो फेरिक आयन की कंसंट्रेशन पे क्या चेंज आएगा, कितने से इंक्रीज करेगी। बच्चों देखिए सीधी सी बात है, अल्टीमेटली हर रिवर्सिबल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे ही रहना है, हर रिवर्सिबल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे ही रहना है, उसको कुछ भी करो इक्विलिब्रियम पे ही आएगी। तुम कोई स्प्रिंग को दबा दो तो भी वापस से इक्विलिब्रियम आएगी, खींच दो तो भी इक्विलिब्रियम आना, तो उसको इक्विलिब्रियम पे ही है। एक बॉल को पहाड़ी पे रखेंगे तो उसको ऊपर से गिराएंगे तो भी नीचे आएगी, इधर से गिराएंगे तो भी नीचे आएगी, तो आना तो उसको इक्विलिब्रियम पे ही है। तो अभी इक्विलिब्रियम पे ये कंसंट्रेशन है, अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, आइए सर बात करते हैं। तो जो कुछ भी होगा रहेगा तो इक्विलिब्रियम पे ही ना, रहेगा तो इक्विलिब्रियम पे, अल्टीमेटली रहना तो उसको इक्विलिब्रियम पे ही है। तो इस रिएक्शन का RQ और इस रिएक्शन का RQ, RQ ओल्ड कितना है, अल्फा बीटा क्यूब, नया RQ कितना है, अल्फा न्यू बीटा की क्यूब अपॉन 64, दिस ऑल विल बी इक्वल टू क्या, KC, दिस ऑल विल बी इक्वल टू क्या, KC। अल्टीमेटली सब कुछ रहेगा तो KC के बराबर,
रिएक्शन में कुछ ऐसे चेंजेस होंगे कि सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम पे ही रहे, क्योंकि सभी रिवर्सिबल रिएक्शन को चैन कहाँ आता है, इक्विलिब्रियम पे आता है। उसको चैन तो सर इक्विलिब्रियम पे ही आके आता है। तो ऐसे वैसे कुछ अपने आप को घटाएगी बढ़ाएगी कि अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम आ जाए। और इक्विलिब्रियम मतलब के बराबर आर क्यू, इक्विलिब्रियम मतलब के बराबर आर क्यू। अब बेटा जी अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करने के बाद अल्फा न्यू आता है 64 टाइम्स अल्फा पुराना। तो मतलब कि जो पहले कंसंट्रेशन थी अब कंसंट्रेशन उसकी 64 टाइम बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पे कंसंट्रेशन 4 गुना कम हो गई है। तो इट विल इंक्रीज बाय 64 टाइम, इट विल इंक्रीज बाय 64 टाइम। ये सर यहां पर सीन होगा। तो दैट्स हाउ ये क्वेश्चन हमारा सर देखिए किया जाएगा, आंसर नंबर सी। ठीक है सर, ये यहां पर सीन है। अल्टीमेटली सिस्टम को सर इक्विलिब्रियम पे ही रहना है। अच्छा यहां पर बच्चों में एक चीज बताऊं कि मतलब AIPMT के जो सवाल हैं, क्योंकि देखो नीट के बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, तो बच्चों देखिए AIPMT वाले सवाल, एम्स वाले सवाल, इन सब सवालों को सर लगाना इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, हम आपको सर देखिए बहुत सफिशिएंट सवाल करा दे रहे हैं, क्योंकि हम इस वीडियो को 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लंबा ले जाना चाहते। कुछ सवाल मैं करा दे रहा हूँ, फिर कुछ सवाल आप भी करिए, लेकिन मैं अपनी वीडियो में सारे कंसेप्ट सर तुमको सिखा दूंगा, इसकी गारंटी है सर। उसके बाद थोड़े बहुत सवाल आप भी करिएगा। आपको अगर हमसे और सवाल करने, मेंस वाले वीडियो उठाइए, एंड दिट विल गिव यू सफिशिएंट प्रैक्टिस। ठीक है, ये चीज़ तो हम आपके साथ जितना बेटा हो पाएगा 100% सर देखिए आपके साथ लगेंगे। इसमें आपको सर देखिए कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। और अभी पिछले 10-12 दिनों से क्यों नहीं वीडियो दे पाए थे, क्योंकि बेटा थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करना था। थर्मोडायनेमिक्स बहुत बच्चों की देखिए प्रॉब्लम थी और उसको बेटा दूर करना ज़रूरी था। तो हमने सर उसका पूरा शुरू से लेकर सर अंत तक कर दिया। और बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर अब हमसे PYQ लग जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही सब चीज़ें, 12th वाले बच्चे बड़े परेशान हैं कि सर आप बोर्ड की तैयारी नहीं करा रहे हैं। बेटा देखिए एक समय में एक ही जगह में मैं फोकस करूँगा। ठीक है, एक समय में भी एक ही जगह पर फोकस करूँगा। तो उनके लिए भी मैंने टाइम टेबल दिया। अच्छा अब हमने टाइम टेबल देना शुरू कर दिया है, तो उसी टाइम टेबल के हिसाब से आपको वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, टाइम टेबल हमने कम्युनिटी सेक्शन, इसी यूट्यूब के बेटा कम्युनिटी सेक्शन पे टाइम टेबल इस हफ्ते का डाला हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ भी है। चलिए सर, लेकिन नीट वाले बच्चों के लिए वीकली सर आपको थ्योरी और प्रैक्टिस वीडियो हमेशा आएगा। ये पूरा नीट तक चलेगा। 2 वीडियो आपके लिए 100% है। बाकी अगर आपको और वीडियो देखने तो देख लीजिएगा। क्रैश कोर्स चलेगा तो भी आपके वीडियो बनते रहेंगे। चलिए सर, 2 रिएक्शन है, उनके के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो दोनों रिएक्शन में क्या है। जो रिएक्शन 1 है, रिएक्शन 2 है। जो रिएक्शन 2 है वो क्या है सर? पहली बात तो रिएक्शन 1 को पलटना है, क्योंकि NO2 हमको राइट से लेफ्ट में लाना है और उसको दो भी करना है। तो पलटना है, ठीक है, रिवर्स करना है, माइनस रिएक्शन 1 और 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये सर देखिए यहां पर चीज है। रिएक्शन जो 2 है वो बेसिकली रिएक्शन 1 का माइनस है, निगेटिव है, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो रिएक्शन 2 का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या होगा सर? रिएक्शन 1 के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को माइनस करने पे डिवाइड हो जाता है 1/K1, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो पावर में चला जाएगा। तो K2 = 1/K1 स्क्वायर। ठीक है, अरे ऑप्शन से उड़ गए यहाँ पे ऑप्शन से उड़ गए, तो आप आंसर खुद ही लिख लीजिए सर, K2 = 1/K1 स्क्वायर। ठीक है, फॉन्ट्स कॉपी करते समय वो ब्लैक में कई बार हो जाते हैं, तो ये तो K2 = 1/K1 का स्क्वायर। ठीक है सर, ये यहाँ पे आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है, बट हमसे गलती होगी, हम ऑप्शन ही डालना भूल गए। ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग, बट कोई बात नहीं, ये चीज़ थी। तो इसी के साथ आता है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, विच इज़ द स्लाइड ऑफ क्या? थैंक्स हर चीज़ का। इस स्ट्रगल के पीरियड में आपका प्यार देने के लिए, इस स्ट्रगल के पीरियड में आपका साथ देने के लिए, जो भी बेटा आप छोटा सा एक लाइक वगैरह करते हैं, जो आप छोटे से कमेंट्स वगैरह करते हैं, कोई भी बेटा मोटिवेशन करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। क्योंकि वाकई में ये सारी बेटा छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, और स्पेशली इस मोमेंट पे तो बहुत मैटर करती हैं। और वही चीज़ जिस तरह से आपकी इस हार्डशिप वाले दिनों में अगर मैं थोड़ा बहुत आपको मोटिवेट करता हूँ, प्यार देता हूँ, कुछ भी तरीके से आपकी लाइफ में पॉजिटिवली लाता हूँ, तो आपको भी वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो समझता हूँ बच्चों, समझता हूँ। बस अंत में यही कहूँगा कि जो कुछ भी चल रहा है, एवरीथिंग इज़ हियर फॉर सम डेस्टिनी। जब तक संघर्ष बड़ा नहीं होता है तब तक वाकई में सक्सेस भी बड़ी नहीं होती है। जितना ज़्यादा संघर्ष होता है उतनी बड़ी सक्सेस भी मिलती है। ये सब बातें आपने बहुत बार सुनी होंगी, लेकिन इन सब के मायने होते हैं। ठीक है,
बस टूटिए मत, टूटिए मत, जो चल रहा है चलाते रहिए, चीज़ों को सिंपल रखिए, पढ़िए, जो देसी तरीके होते हैं उन्हीं तरीके से पढ़िए, किताब पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, उसमें एक एक लाइन को पढ़ना है, और खूब सारे से देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने। प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर आप लगा लेते हैं और समय बचता है तो और लगाइए, और दूसरी जगह के भी लगा लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लगा लेते हैं, समय बचता है, तो उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कैसे कम समय में लगाएं उसकी भी थोड़ा सा विचार करिए, ठीक है। टेस्ट दीजिए, और टेस्ट देने के बाद अपनी एनालिसिस जो करने की आदत है, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी बेसिक, यही बेसिक चीज़ें होती, यही करनी होती। कल एक बच्चे का फ़ोन आया, क्योंकि हमने अपने जो यूट्यूब चैनल पे फ़ोन नंबर दिया है, तो हमने बच्चों को बोला है कि 9 से 9:30 के बीच में आप अगर कॉल करेंगे तो, और अगर हम खाली रहेंगे तो उस समय बातचीत हो जाती है। कल एक बच्चे का आया कि सर मेरे देखिए टेस्ट सीरीज में 670 वगैरह के नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन सर मुझे अपने ऊपर डाउट होता है। मैंने कहा ये डाउट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको अपने ऊपर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिले तो बहुत अच्छी बात है, ये तो इंप्रूवमेंट का सोर्स है। कैसे, लेकिन लगता है कि कुछ कमी है चीज़ें। मैंने कहा लास्ट ईयर कितने नंबर आए थे? कैसे 570 नंबर आए थे। हमने कहा बहुत अच्छी, आप इंप्रूवमेंट की बात पे हैं। क्या सर कुछ और? हमने कहा कुछ मत चेंज करिए, जो चल रहा है वही करिए, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा आपको लगेगा। छोटी छोटी चीज़ों पे फिर परेशान हो जाते हैं। नहीं बेटा, जो आप कर रहे हैं यू आर ऑन राइट ट्रैक, ठीक है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, दिन में कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हम कहते हैं ब्रेक भी ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत टहलना वहलना, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया से दूर रहिए, चीज़ें अगर हैं यूजफुल वर्क के लिए करें तो टाइमर लगा करके देखिए कि आप कितना समय सर आप देख रहे हैं इन सब चीज़ों का, क्योंकि इस तरह से बेटा थंबनेल वगैरह बनाए जाते हैं ना कि आप खींचे चले जाते हैं। इस तरह के वीडियोस होते हैं, आप खींचे चले जाते हैं। इन नेता ने उनके बारे में कह दी बड़ी बात, अब वो बड़ी बात क्या कह दी, मन में एक क्वेश्चन आ जाता है ना, तो वो सब थंबनेल इस तरह की सर होती है कि साइकोलॉजी को हिट करके वो आपको खींची चली जाती है। तो थोड़ा सा लगाम लगाइए कि आप कितनी देर वीडियो देख रहे हैं, कितना आपने टाइम वेस्ट किया, और बेसिकली नेचर पे ध्यान रखिए, और जो पॉजिटिव चीज़ है उन्हीं के साथ रहिए, 100% अच्छा होगा। ये मत सोचिए सर इतने दिन बचे हैं, नहीं, ये तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तब तो ले कुछ नहीं। जैसे मैं ही कहूँ कि मैं 40 साल का हो गया हूँ, 40 साल का हो गया, ज़िंदगी में जीने के 50 साल 55 साल तक रहते, फिर तो क्या, बच्चों की पैदाइश हो, उनकी सब, फिर ज़िंदगी मेरा बचा ही क्या। तो ऐसे सोचोगे तब तो कुछ नहीं बचा। और हम जब लोगों को देखते हैं तो बुढ़े बुढ़े लोग भी ज़िंदगी में कितने मज़े लेते हैं, वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, एकदम फिजिकली एक्टिव हैं, एकदम है। तो उसका कुछ नहीं है, चीज़ें जो हो गया सो हो गया, कोई आपने पाप नहीं किया, आपने समय वेस्ट किया, कोई आपने पाप नहीं किया, उससे हमने लर्निंग ली। अब आगे आप कैसे देखते हैं उस चीज़ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो बस फ्यूचर को देखिए और पास से एक्सपीरियंस लीजिए, और अपने ऊपर थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, और बस मेहनत करते रहिए, बस यही चीज़ है। नीट में सिलेक्शन होगा बहुत अच्छा होगा, नहीं होगा तो उससे भी अच्छा होगा, क्योंकि तब भगवान आपको उससे ही बड़ी कोई सक्सेस देना चाहते हैं। आपको वो अस्पताल का डॉक्टर नहीं, अस्पताल का मालिक बनाना चाहते हैं। ये चीज़, अस्पताल का मालिक कभी डॉक्टर नहीं होता है, वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, ठीक है। चलिए सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बढ़िया रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद, सब कुछ।